नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड के भारतीय भवन मैथ से वास्तविक संख्याएं का एक्सरसाइज 1D। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपको है रिक्त स्थानों को भरें। तो देखिए रिक्त स्थानों को भरें, यहाँ पर शांत और अशांत के बारे में आ रहा है। तो वास्तविक संख्या के इंट्रोडक्शन क्लास में बताया गया कि शांत किसको बोलते हैं, अशांत किसको बोलेंगे। तो जो परिमेय संख्या p/q के रूप में अगर q का भाज्य गुणनखंड 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप में हो उसे हम शांत बोलते हैं। जो इस रूप में नहीं होगा, q का अभाज्य गुणनखंड 2 to the power m और 5 to the power n के रूप में नहीं रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। जैसे यहाँ पर m जो होगा वो पूर्ण संख्या को डिनोट करेगा। पूर्ण संख्या का मतलब होगा 0 1 2 3। इस तरीक़ा से n भी जो होगा वो भी पूर्ण संख्या डिनोट करेगा 1 2 3 4। 0 1 2 3 4 आगे भी जा सकता है 5 6 7 8 9 10 जहाँ तक हो सकता है। तो देखिए जो परिमेय संख्या में q का अभाज्य गुणनखंड 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप में रहेगा उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर सिर्फ 2 भी रहेगा q का अभाज्य गुणनखंड तो उसका दशमलव प्रसार शांत रहेगा। अगर 5 भी रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत रहेगा। लेकिन किसी अन्य संख्या के आने से यानी q का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे भी कोई संख्या आता है, या 2 और 5 में से कोई एक रहे या 2 या 5 दोनों में से कोई न रहे, कोई अन्य संख्या आ जाएगी तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आएगा। तो देखिए यहाँ पर 10/2 का पावर 3 इंटू 5 to the power 2। तो हम देख रहे हैं कि यह सिर्फ 2 और 5 का गुणनखंडन है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर 147/2 to the power 2 इंटू 5 to the power 7 इंटू 7 to the power 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा तीसरा संख्या भी आ गया, कौन आ गया, 7। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत, क्योंकि 2 और 5 रहता तब शांत रहता, या सिर्फ 2 भी रहता शांत रहता, या सिर्फ 5 भी रहता शांत रहता। लेकिन किसी अन्य संख्या जब रहता है तब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। 4/75 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत या अशांत होगा। तो इसको चेक कर दिया जाए। सबसे पहले इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4/75 यहाँ पर लिखते हैं। 4 का 4 ऊपर नीचे कटेगा नहीं। 75 को यहाँ पर देखिए, इसको तोड़िए, गुणनखंड कीजिए। 3 दूने 6, 1 पर 5 15, 3 5 15, फिर 5 से 5 बार में। तो देख रहे हैं कि 2 कितना बार है, एक बार भी नहीं आया है, यानी 2 एक बार भी नहीं, 5 आया है, लेकिन उससे पहले 3 आया हुआ है, कितना बार, एक बार, और 5 जो है 2 बार। तो हम देख रहे हैं कि 2 और 5 तो है, लेकिन कोई और भी संख्या, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 0.375 के p/q रूप में q का अभाज्य, q का रूप क्या होगा, q का रूप पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देखिए q का रूप क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं, q का रूप अपने आप पता चलेगा। तो देखिए 0.375, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 1 बैठेगा, और पॉइंट का जितना अंक रहेगा उतना 0 बैठेगा। कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 0 बैठ जाएगा। अब यहाँ से 375 और नीचे हो गया 1000। 2 से ऊपर नीचे नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे। 5 सते 35, 5 पचे 25, फिर 5 दूने 10, 2 0 का 0 2 0। अब यहाँ 5 एकम 5, 5 पचे 25। अब उसके बाद देखिए यहाँ 5 चौको 20 और 0 का 0। फिर देखिए 5 से काटेगा, 3 बार में 1 कटेगा, कितना बार में, 8 बार में। 3/8 का गुणनखंड कीजिए।
तो 8 का गुणनखंड 2 कितना 2 से लगाएंगे 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। यहाँ पर 3 का 3 8 का गुणनखंड यानी 2 कितना बार है 3 बार, और 5 कितना बार है 1 बार भी नहीं आया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 0 बार आया है, तो 5 5 टू द पावर 0 लिख देंगे। अब देख रहे हैं कि यह शांत है, लेकिन यहाँ पर शांत और अशांत नहीं पूछा जा रहा है, क्यू का रूप पूछा जा रहा है। तो ऊपर वाला पी बोलते हैं, नीचे वाला क्या बोलते हैं क्यू बोलते हैं। तो क्यू का रूप क्या आया 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0। नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगला 5 नंबर क्वेश्चन है 123.096 के पी बटा क्यू रूप में क्यू का रूप क्या होगा। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन बना वैसे ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं 123.096 यहाँ से क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद पॉइंट हटाए तो 1 लिखें, पॉइंट कर कितना अंक 1 2 3 तो 3 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर आए 1,23,096, उसके बाद यहाँ पर नीचे 1000 है। अब क्या करते हैं कि इसको काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 2 1 कम 2, 1 पर 0, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 2 0 का 2 0, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 के पारे में 1 नहीं आया 0 बैठा, 2 सत्ते 14, 1 पर 4 14, 2 सत्ते 14, और फिर उसके बाद 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 250, फिर इसको 2 से काटेंगे 1 बार, फिर 1 पर 0 5 बार, फिर 2 तिया 6, फिर 1 पर 7 17, 2 8 16, 1 पर 4 14, 2 7 14। यहाँ पर देखिए कितना बार कटा है 1 2 बार कटा है। यहाँ पर देखिए यहाँ 1 बार और कटेगा, 2 1 कम 2, 2 2 4, 1 पर 0, 2 5 10। यह हो गया फाइनल, अब नहीं कटेगा। ठीक है, अब किसी भी संख्या से ऊपर नीचे नहीं कटेगा। ये 15,387 और नीचे 125। यहाँ पर क्या करते हैं कि 15,387 हम छोड़ देते हैं, 125 का गुणनखंडन करते हैं। तो 125 जान रहे कि 5 के पहाड़ा में आएगा, 5 दूने 10 और 2 पर 5 25, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 बार में 2 कितना बार आया तो 2 1 बार भी नहीं आया तो 0 लिखेंगे। 5 कितना बार आया 3 बार आया। तो देख रहे हैं कि इसे 2 और 5 में टूटा है, तो इसका 16% क्या होगा शांत होगा। लेकिन यहाँ पर शांत अशांत नहीं बनना है, क्यू का रूप पूछ रहा है। तो ऊपर वाला को पी बोलते हैं, नीचे वाला को क्यू बोलते हैं। तो नीचे जो है 2 टू द पावर इंटू 5 टू द पावर 3, ये क्यू का रूप हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर निम्नलिखित है कोई यदि संभव हो तो p बटा 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप में बदले। तो देखिए यहाँ पर जो अभी इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए थे वैसे ही बनेगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 0.0875 है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के जगह पर 1। अब इसका 4 अंक है 1 2 3 4, तो 4 0 बैठाते हैं। अब यहाँ पर ऊपर बचा 875, क्योंकि इसके पहले 0 का कोई महत्व नहीं है। किसी भी संख्या के बाएं ओर अगर 0 रहेगा तो उसका कोई महत्व नहीं है। अब देखिए यहाँ पर नीचे 10,000 है तो 10,000, हम देख रहे हैं कि 2 से नहीं कटेगा। रीज़न ये है कि 2 से कटने का रीज़न ये है कि यहाँ पर इकाई का 0 2 4 6 8 रहेगा तब 2 से कटेगा। चलिए इसको 5 से काटते हैं। 5 1 कम 5, 3 पर 7 37, 5 7 35 और 2 पर 5 25, 5 5 25, 5 9 10, फिर 3 0 का 3 0, फिर 5 से काटिए। 5 6 15, 2 पर 5 25, 5 5 25, फिर 5 से काटिए। 5 चौका 20 और 2 0 का 2 0, फिर 5 से काटिए। 5 7 35, अब पानी अटी 40 0, 7/80। अब 80 का गुणनखंड कीजिए। तो 80 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से कितना बार में 4 बार में, फिर 0 का 0, फिर 2 से 2 बार में 0 का 0, फिर 2 से 1 बार में 0 का 0, फिर 2 से 5 बार में। तो देख रहे हैं कि 2 कितना बार आया 4 बार, 5 कितना बार आया 1 बार आया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर क्वेश्चन है 0.105। अब यहाँ से क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखिए। इसको सिर्फ p बटा 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के रूप में बदल रहा है। देखिए तो p बटा 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप में हो गया। बस इतना पर ही छोड़ देना। अब अगला क्वेश्चन है 0.105, यही है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि 0.105, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 बैठेगा, पॉइंट का 3 अंक है तो 3 0 बैठाएंगे।
अब 105 है तो 105 और नीचे 1000। ये 5 से काटते हैं 5 दूने 10, 5 से कम 5, 5 से काटते हैं 5 दूने 10, 2 0 का 2 0। ये अब नहीं कटेगा, 21/200 आया। 21 का 21 और 200 का गुणनखंड कीजिए। 2 से एक बार में 0 0, फिर 2 से 2 5 10 1 0, फिर 2 से 2 दूने 4 1 पर 0 2 5 10, फिर ये 2 से नहीं 5 से 5 5 25। तो 2 कितना बड़ा है देख रहे हैं कि 3 बार है, 5 कितना बड़ा है 2 बार, ये पावर के रूप में लिखा जाएगा। ये भी बन गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर है 23.3408। तेईस दशमलव 3408। देखिए यहाँ पर 23.3408 लिखें। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 बैठेगा, पॉइंट का 4 अंक है तो 4 0 बैठाएंगे। अब यहाँ से आ गया 2,33,408 अब बटा 10,000। अब ये ऊपर नीचे 2 से कटेगा तो 2 से काटते हैं। देखिए यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 पर 3 13, 2 6 12, 1 पर 4 14, 2 7 14 0, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 5 10, 3 0 का 3 0, फिर 2 5 10, 1 पर 6 16, 2 8 16, 2 3 6, 2 5 10, उसके बाद 2 दूने 4, 2 5 10, 1 पर 6 16, 2 8 16, फिर 2 3 6, 1 पर 0, 2 5 10, 2 दूने 4। अब 2 से इसको भी काटिए तो 2 दूने 4, 1 पर 0, 2 5 10, 2 0 का 2 0, फिर 2 से काटिए 2 दूने 4, 1 पर 8, 2 9 18, 2 एकम 2, 1 पर 5 15, 2 7 14, 1 पर 2 12, 2 6 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1 पर 0, 2 5 10, फिर 0, फिर इसको 2 से काटिए 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 पर 11, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 पर 2 5 10, और उसके बाद 1 पर 7 17, 2 8 16, 1 पर 6 16, 2 8 16। हम देख रहे हैं कि ऊपर कट गया, अब इसको नीचे को काटना है। तो देखिए यहाँ से 2 6 12, 2 दूने 4, 1 पर 0, 2 5 10। अब ये नहीं कटेगा। इसके पीछे रीज़न यह है कि देख रहे हैं कि इसके अंत में 8 है, इसके अंत में 5 है, तो जाहिर सा तो 2 से नहीं, बाकी आप किसी संख्या से भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ 5 से कटेगा, वो 5 से नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए 14,588 या नीचे आया 625, यहाँ पर 14,588 और नीचे 625 का गुणनखंडन किया जाए तो क्या आएगा? 5 एकम 5, 5 दूने 10, 2 पर 5 5 5 25, फिर 5 से 5 दूने 10, 2 पर 5 25, 5 5 25, फिर 5 से 5 बार में हम देख रहे हैं कि 2 कितना बार है, 1 बार भी नहीं आया, लेकिन 5 कितना बार आया, देख रहे हैं कि 4 बार आया। चलिए आपका क्वेश्चन फाइनल हो गया, इसको नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 9.56340। 4 नंबर क्वेश्चन 9.56340। इसका भी वैसे सॉल्यूशन करेंगे। 9.56340, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 1 बैठेगा, पॉइंट कर 5 छक्के हैं तो 5 0 बैठाएंगे, पॉइंट कर 5 अंक 1 2 3 4 5 तो 5 0 बैठा दिए। अब यहाँ पर आया 9,56,340 और नीचे है जाकर के 1 लाख। अब यहाँ से देखिए 2 के पहाड़ा में लगाते हैं तो 2 चौको 8। इतना करने के बाद में फैसला किया जाए। पहले देखिए 0 से 0 काट देते हैं। अब 2 चौको 8, 1 पर 5 15, 2 7 14, फिर 1 पर 6 16, 2 8 16, फिर 2 एकम 2, फिर 1 पर 4 14, 2 7 14। यहाँ भी 2 से काटते हैं, 2 5 10, 3 0 का 3 0। अब एक कटेगा नहीं,
देखने से ही पता चल रहा है कि अब कटेगा नहीं, तो इसको क्या करते हैं कि 47,817 आप जैस का तैस लिख देते हैं और नीचे 5,000 है तो 5,000 लिख देते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन भी एक है, तो इधर का साफ कर देते हैं, इधर का एक लास्ट क्वेश्चन बना दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस 5,000 का गुणनखंडन कीजिए, तो 2 से 2 दूने 4, 1 पर 0, 2 पचे 10, फिर 2 0 का 2 0, फिर 2 से 2 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1 पर 0, 2 पचे 10, फिर 0, या 2 छक 12, 2 दूने 4, 1 पर 0, 2 पचे 10, फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 दूने 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 बार में गुणनखंडन जो 8वां क्लास है वर्ग का वर्गमूल में अधिक पढ़ना था। आप देखिए 47,817, 2 कितना बार आया है? 3 बार। 5 कितना बार है? 1 2 3 4, 4 बार। ये आपका फाइनल हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर 1.6666, यानी ये दिया गया 1.66 डॉट डॉट डॉट, इसको भी P/Q के रूप में हम 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले x बराबर मान लेते हैं इतना बराबर, तो हम लिख सकते हैं 1.6 रेकरिंग, क्योंकि ये 6 बार बार आ रहा है, तो 6 बार बार जब आ रहा है तो 6 पर रेकरिंग है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि सबसे पहले x बराबर 1.6 रेकरिंग, यहाँ से देखिए अगर 6 बार बार आ रहा है तो 2 6 हम लिख सकते हैं 6 पर रेकरिंग। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करते हैं कि P/Q के रूप में चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे? कितना अंक पर रेकरिंग है? तो 1 अंक पर रेकरिंग, यानी 6 पर रेकरिंग है। तो यहाँ पर जब 1 पर रेकरिंग रहेगा तो 1 पर 0 यानी 10 से गुना करेंगे, 2 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, और 3 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। तो चलिए इधर 10 से हम गुना करें, 10x, इधर भी 10 से हम गुना करेंगे 1.66 रेकरिंग में, 10x, इन दोनों का गुना करेंगे तो 16.6 रेकरिंग होगा, 10x का 10x। अब इसको हम क्या लिखेंगे? तो देखिए इसमें से हम घटाए थे 16.6 रेकरिंग में से जो यहाँ पर दिया गया 1.6 रेकरिंग, तो रेकरिंग से घटेगा तो ये 0 हो गया, 6 में से 6 घट गया, 6 में से घटा 5 है, ये कितना बचा? 15 बचा। अब 15 में अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ये आएगा 1.6 रेकरिंग। अब 10x का 10x 15, अब प्लस 1.6 रेकरिंग का मान देखें तो क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ। 10x का 10x प्लस x इधर आएगा माइनस x बराबर 15, 10x में x घटाएंगे 9x बराबर 15, x बराबर 15 इंटू में 9 है, डिवाइड में चला जाएगा, x बराबर 3 के पारा 3 पचे 15, 3 3 9, ये ऊपर 5 आया नीचे 3 आया। इसको हम लिख सकते हैं 5/2 to the power 0, 3 to the power 1 और 5 to the power 0। रीजन क्या है? तो देखिए सर 2 एक बार भी नहीं आया तो 2 जो है 0 बार आया, और 5 एक बार भी नहीं आया तो 5 0 बार, लेकिन 3 एक बार आया था, 3 यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसको पावर 1 लिखा अथवा नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, बिना भाग दिए बताएं कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसाद शांत होगा और किनका नहीं। अपने उत्तर की पुष्टि करें, तो हम थोड़े देर पहले ही बोले थे कि अगर मान लिया जाए कि जिसका Q का भाज्य गुणनखंड 2 to the power m और 5 to the power n के रूप में, यानी जिसका Q का गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 में होगा उसका दशमलव प्रसाद शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई अंश और संख्या अगर आ जाती है तो उसका दशमलव प्रसाद क्या होगा? अशांत होगा। तो सबसे पहले 29/343, देखिए यहाँ पर 29 का 29 और 343 का गुणनखंड कीजिए। तो 343 जो है किसी के पार में नहीं आएगा, 7 के पार में, 7 चौका 28 और 6 पर 3 63, 7 9 63, फिर 7 से 7 और में हम देख रहे हैं कि 29/343 है। ये क्या आया कि 29 का 29 और 343 यहाँ 2 नहीं आया है, यानी 2 नहीं आया, 5 भी नहीं आया, लेकिन 7 जो है कि 3 बार आ चुका है। इस कंडीशन में इसको थोड़ा सा और खिसका कर लिखिएगा। इस कंडीशन में देख रहे हैं कि इसका गुणनखंड सिर्फ है क्या है? 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या, या कह सकते हैं कि 2 और 5 के रूप में इसका गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा।
अब देखिए सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 3/8। तो यहाँ पर 3/8 है, तो क्या करते हैं कि 3/8 का 3/8 यहाँ पर 3 का 3। हाँ देखिए यहाँ पर 8 का गुणनखंड करते हैं 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। 2 कितना बार है 3 बार, लेकिन 5 कितना बार है 0 बार। तो हम देख रहे हैं कि यह सिर्फ 2 और 5 का ही गुणनखंड, यानी कहने करते कोई और संख्या नहीं ना 2 और 5 के अलावे। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। उसके बाद देखिए 2 और 5 पर कोई भी पावर रहे, यानी कि अगर सिर्फ 2 भी रहेगा, इसमें सिर्फ 2 है तो शांत है। अगर सिर्फ 5 भी रहता तो शांत रहता, या 2 और 5 दोनों रहेगा तो शांत रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 और 5 रहे या अथवा नहीं रहे, लेकिन कोई और संख्या अगर आ जाती है, यानी 3, 5, 3, 7, 13 कुछ भी आ जाती है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 64/455। 64/455। यहाँ से देखिए 64 का 64 और 455 का 455। यहाँ पर ऊपर नीचे कटेगा नहीं। एक बात कि यहाँ पर एक विशेष ये ध्यान रखना है कि अगर ऊपर नीचे कटने वाला रहेगा तो पहले काट लेंगे, तभी जाके सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 के पारा नहीं आएगा, 5 के 5 में 45, 5 एकम 5, फिर ये 7 एकम 7 और 2 पर 21, 7 या 21। हम देख रहे हैं कि 64 का 64 ये 2 नहीं आया है, 5 आया है एक बार, 7 आया है एक बार और 13 आया है एक बार। हम देख रहे हैं कि इसमें 2 और 5 के अलावे और संख्या भी है 7 और 13। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। उसके बाद का देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर 6/15। 6/15 है। अब इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो 6/15, यहाँ पहले ही बोले कि अगर ऊपर नीचे कोई कटने वाला हो तो काट देंगे। इसे ऊपर नीचे कोई कटने वाला नहीं था, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 के पारा में 6 आता है और 3 के पारा 15 भी आता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 के पारा में 6 भी आता है, 3 के पारा 15 भी। 3 के पारा 6 2 बार में, 3 के 15 5, 3 के पारा 15 5 बार में। अब देखिए यहाँ पर 2/5, 5 पर पावर 1, यहाँ 2 कितना बार है, 1 बार भी नहीं आया, 0 बार आया। तो देख रहे हैं कि यह सिर्फ 2 और 5 का गुणनखंड है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। उसके बाद 5 नंबर है, चलिए एक साइड का साफ कर देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर 35/50। यहाँ से 35 का 35 और नीचे 50 है। हम देख रहे हैं कि 5 के पार है, ऊपर नीचे कटने वाला रहेगा तो काट देंगे। 5 के पार 35 भी आता है, 5 के पार 50 भी आता है। तो 5 के पार 35 7 बार में है, 5 के पार 50 10 बार में, 7/10 आया। अब 7 का 7 और 10 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से 5 बार में, यानी 2 एक बार 5 एक बार। तो देख रहे हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास है 17/512। यहाँ से इसको क्या करते हैं कि 17 का 17 और नीचे 512। हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे कटेगा नहीं, तो 512 का गुणनखंड कीजिए और थोड़ा सा खिसका के उधर कीजिए। 512 का जब गुणनखंड करते हैं तो 2 से 2 एकम 2 दूने 4, 1 पर 11, 2 पचे 10, 1 पर 2 12, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2,
2 दूने 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूने 4, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 छक 12, फिर 2 से 2 8 16, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। हम देख रहे हैं कि 17 का 17, ये 512, 2 का कितना गुणनखंड आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 कितना बड़ा है? 9 बार, तो यहाँ 9 पावर हो जाएगा। 5 कितना बड़ा है? तो 5 एक बार भी नहीं आया, तो 5 पर पावर 0 होगा। लेकिन इसका गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 में हुआ है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। 5 का मतलब 5 0, यानी 5 पर पावर 0 बार में, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, यानी इसका गुणनखंड सिर्फ 2 से हुआ है, ठीक है ना, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। चलिए उसके बाद आगे है 7 नंबर क्वेश्चन, 7/80। 7 का 7 और 80 का 80, यहाँ पर 80 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से 40 बार में, फिर 2 से 20 बार में, और फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, क्योंकि ऊपर नीचे कटेगा नहीं तो 80 का सीधा गुणनखंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि 7 का 7, 2 कितना बार है? 1 2 3 4, 2 पर पावर 4, अब 5 कितना बार है? 1 बार है, तो सिर्फ इसका गुणनखंड क्या है? 2 और 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 8 नंबर 13/125। यहाँ देखिए 13 का 13 125, यहाँ पर 13 लिखिए, 125 का गुणनखंड कीजिए, तो ये 5 से 5 दूने 10, 2 पर 5 25, 5 5 25, फिर 5 से 5 बार में। 2 कितना बार है? 1 बार भी नहीं। 5 कितना बार है? 3 बार आया है, इसलिए देख रहे हैं कि इसका गुणनखंड जो है सिर्फ 2 और 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, 17/8। यहाँ पर 17 का 17, 8 का 8, यहाँ पर 17 लिखिए, 8 का गुणनखंड कीजिए, तो 8 का गुणनखंड 2 के पारा में 8 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, यानी 2 कितना बार है? 3 बार। 5 कितना बार है? तो 1 बार भी नहीं। इसका देखिए सिर्फ 2 और 5 का गुणनखंड है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। नोट कीजिए, नोट कीजिए। अब देख लें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो दशमलव प्रसार आपको निकालना है, ये भाग देकर नहीं निकालना है। तो चलिए इस पूर्णांक को पहले हम लोग भिन्न के रूप में चेंज करते हैं। 8 या 24, यानी कि 8 या 24 और 3 27 अब बटा 8। यहाँ पर क्या करेगा? ऊपर नीचे कोई कट नहीं रहा था, 27 का 27, 8 का गुणनखंडन करते हैं। 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। 2 कितना बार आया? 3 बार आया। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या तरीका है कि अगर 2 का गुणनखंड है, 5 का गुणनखंड नहीं आया है, तो जितना पावर 2 का गुणनखंड का है उतना ही पावर 5 का गुणनखंड, यानी 5 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, 5 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अगर मान लेते हैं कि 2 पर पावर ज़्यादा है, 5 पर पावर कम है, तो जितना पावर घटेगा उतना पावर से ऊपर नीचे गुना करेंगे। चलिए इसको क्वेश्चन में क्लियर करते हैं। हम देख रहे हैं कि 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 3 है, लेकिन इसमें 5 पर पावर नहीं है, 5 है भी नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर 5 लिखेंगे और ऊपर भी 5 लिखेंगे। अब इस पर पावर कितना? 3 पावर, तो 3 पावर से ऊपर गुना किए, 3 पावर से नीचे गुना किए। 27 का 27, अब 5 का क्यों कितना होगा? तो 5 का क्यों, यानी 5 है, 5 से गुना करेंगे, फिर 5 से गुना करेंगे, तो 5 पचे 25, पचे 125। यहाँ पर 2 का क्यों 8, और 5 का क्यों कितना? 125।
अब इन दोनों को गुना कीजिए तो कितना आएगा, तो देखिए लगता है कि 3375, 7 × 5 = 35 का 5, 7 × 2 = 14, 3 × 17, 7 × 1 = 7, 1 × 8, यहाँ पर 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4, 1 × 5 और यहाँ पर 2, 5 7 3 3, 3375। और नीचे कितना आएगा, तो नीचे जब गुना करेंगे तो ये 1000 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ से इसको अब इसी कंडीशन से भाग में, यानी कि इसको दशमलव में चेंज करना, पॉइंट में चेंज करना, लेकिन यहाँ पर जो है कि बिना भाग दिए पॉइंट में चेंज करना। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले 3375 लिखेंगे, कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 अंक के पहले पॉइंट बैठेगा। दाहिने से जोड़ेंगे 1 2 3, 3 अंक के पहले पॉइंट बैठ जाएगा। ये हो गया, बिना भाग दे तो दशमलव में चेंज। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 327/500, 327/500। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा। यहाँ से देखिए 327/500, यहाँ पर सॉल्यूशन 327/500, यहाँ से ऊपर नीचे कोई कटेगा नहीं, इसको आप जैसे का तैसे छोड़ दीजिए। आप 500 का गुणनखंड कीजिए, तो 500 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 दूने 4, 1 पर 0, 2 5 10, फिर 0, 2 1 कम 2, 2 दूने 4, 2 5 10, फिर 5 से 5 दूने 10, 2 5 5 5 25, फिर 5 से 5 बार में। अब यहाँ पर देखिए 2 कितना बार है, 2 बार आया, 5 कितना बार है, 3 बार आया। देख रहे हैं कि 2 कितना बार है, 2 बार है, 5 1 2 3 बार। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का पावर बराबर नहीं है, यानी 2 और 5 जो आया तो दोनों का पावर बराबर नहीं है। तो हम दोनों का पावर बराबर करेंगे तो किसका पावर कम है, 2 का पावर कम है। कितना पावर कम है, तो 1 पावर कम है। 3 में से 2 घटाएंगे, 1 पावर कम है। तो यहाँ ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे। आप देखिए तो इस पर पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, छुपा हुआ है। अब देखिए 2 पावर 1 3 पावर हो जाएगा, और ये 5 पर भी 3 पावर है। 327 में 2 से गुना करेंगे तो 6 27 दूने 54, 654। 2 का स्क्वायर 4, 5 का क्यूब 125 और 2 का 2, 654। इन सबको गुना करेंगे तो 1000 आएगा। अब 654, अब क्या करते हैं कि कितना जीरो यहाँ पर है, तो देख रहे हैं कि 3 जीरो है, तो 3 अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 3 अंक के पहले पॉइंट लगा दिए तो देख रहे हैं कि यहाँ पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बाएं साइड में एक जीरो लगा देते हैं। बाएं साइड में जीरो लगाने से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6/15। तो देखिए यहाँ पर 6/15 है, इसका सॉल्यूशन 6/15। तो ये कटेगा 3 से, 3 दूने 6, 3 5 15। तो ये ऊपर 2 आया, नीचे 5 आया। हम देख रहे हैं कि नीचे 5 तो है लेकिन 1 नहीं है, लेकिन सॉरी 2 नहीं है। अब 5 पर पावर कितना है, 1 पावर है। तो यहाँ पर 2 से हम नीचे गुना कर देंगे और 2 से ऊपर गुना कर देंगे। अब देखें तो दोनों सेम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो 2/5 ही रहेगा। अब 2 दूने 4 हो गया, 5 दूने 10 हो गया। यहाँ पर 4 लिखिए, 1 पर 1 जीरो है तो 1 अंक के पहले पॉइंट बैठेगा। इसके पहले कोई अंक नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, जीरो लगा देते हैं। 62 जीरो लगाने से कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। उसका 35/50 है। देख रहे हैं कितना आसानी से बिना भाग दिए सबको पॉइंट में चेंज कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है 35/50। यहाँ पर देखिए 35 का 35 और नीचे 50 है। 5 के पारा में 7 बार है, 5 के पारा में 10 बार में। काटने का पहले रूल है, पहले काट लिए 7/10। इसमें गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 1 पर 1 जीरो है तो जाहिर से बात 1 अंक के पहले पॉइंट आएगा। अब अच्छा देखने के लिए, इसको अच्छा देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसके आगे जीरो लगा देते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है 17/8। 17/8 है। इसका क्या करते हैं कि 17 का 17 व 8 का हम
गुणनखंड करेंगे। तो 8 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से 4, 2 से फिर 2 बार में, यहाँ पर देखिए 2 कितना हो रहा है, 3 बार आया। अब 5 एक बार भी नहीं आता है, 5 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे 5 से गुना कर देते हैं, लेकिन दोनों का पावर सेम नहीं हुआ है, इसलिए इसका पावर कितना, 3 पावर है। तो 3 पावर से ऊपर गुना कर, 3 पावर से नीचे गुना करेंगे। 17 का 17, 5 का क्यू कितना होता है 125, 2 का क्यू 8 और 5 का क्यू 125। अब 17 में 125 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2125। इन दोनों को जब गुना करते हैं तो कितना आता है 1000। यहाँ पर देखिए 2125 कितना जीरो है, 3 जीरो, तो 3 अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे, हो गया पॉइंट में चेंज। अब अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपके पास सबसे अंतिम क्वेश्चन 5/6 है, इसका अंतिम है। तो 5/6 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 के अलावा 3 भी आ जाएगा, इसलिए इसको हम भाग देकर ही बनेगा, क्योंकि ये शांत नहीं अशांत है। तो क्या करेंगे, 6 से 5 में भाग दे देना है, ठीक है। 0 पॉइंट यहाँ से देखिए कि यहाँ पॉइंट दिए 0 बैठा, 6 8 48, 2 बचेगा, 2 पर 0, 6 ते 18, ये हर बार 2 ही बचेगा, ये बार बार 3 आते रहेगा, देखिए हमेशा 2 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 5/6 बराबर 0.83 और 3 पर एक रिंग दे देंगे, क्योंकि ये 3 जो है ना बार बार आते रहेगा। चलिए इसको नोट कीजिए। अब यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परमेय है कौन नहीं। यानी इसमें देखना है कि कौन परमेय संख्या है कौन परमेय संख्या नहीं है। यानी परमेय नहीं है तो अपरमेय होगा। परमेय की स्थिति में पिवट क्यू रूप में क्यू के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर परिमेय संख्या रहेगा तो उसका क्यू का अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कह सकते हैं। कहने का अर्थ हो गया कि ये शांत होगा क्या शांत होगा, ठीक है ना। यानी कहने का अर्थ है कि 2 to the power m × 5 to the power n के रूप के होगा अथवा नहीं होगा, इसी के बारे में आपको लिखना है। तो हम देख रहे हैं कि ये रेकरिंग आ गया, तो जब भी किसी संख्या पर रेकरिंग रहेगा पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद, तो वो हमेशा परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा। तो यह परिमेय संख्या, यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यहाँ सॉल्यूशन नहीं करना है क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा बढ़ा जाएगा। यह परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि अशांत है और आवर्ती, यानी कहने का अर्थ है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया है, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। जैसे इसके पहले का क्वेश्चन में देखे थे कि 5/6 यानी 5 में अगर 6 से भाग देते हैं तो 0.8333 यानी 3 जो है रेकरिंग आया है, तो 3 जो है ना बार बार आते रहेगा, तो वह आवर्ती हो गया। यहाँ पर देखिए यह परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय की स्थिति है P/Q के रूप में क्यू के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कह सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 to the power m × 5 to the power n के रूप में नहीं होंगे, ठीक है। क्यों नहीं होगा, तो देखिए परमेय संख्या पहचानने का तो नियम बता दिए कि अगर मान लीजिए ये लास्ट रहता है ऊपर रेकरिंग नहीं रहता तो परमेय संख्या होता है, ठीक है। लेकिन रेकरिंग है तो भी ये परमेय संख्या, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 to the power m और 5 to the power n के रूप के क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये संख्या का बार बार पुनरावृत्ति होगा, बार बार पुनरावृत्ति होगा। तो अगर ये पुनरावृत्ति होगा तो इस रूप का तो होगा नहीं, क्योंकि अगर इस रूप में रहता तो ये अस्थायी हो जाता, पॉइंट के बाद जितना अंक पढ़ना था उतना ही अंक लिखा था, उसका पुनरावृत्ति नहीं होता। तो ये 2 to the power m और × 5 to the power n के रूप में नहीं होगा, यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है 0.120 1200 1200 12 1 2 3 4 यानी 000। यहाँ पर देखिए यह परिमेय संख्या नहीं है,
किसी प्रकार के कोई नियम से नहीं आया हुआ, ना ही रेकरिंग है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 के बाद 1 0 आ रहा है, तो उसके बाद अगला बार 2 0 आ रहा है, नहीं 2 अंक के बाद 1 अंक आ रहा है, तो उसके बाद अगला बार में 2 अंक आ रहा है, उसके अगला बार 3 अंक, उसके बाद 4 अंक, उसके बाद 5 अंक, उसके बाद 6 अंक आते ही रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या है ही नहीं, तो यह लिखेंगे यह परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है। हम अपरिमेय संख्या भी लिखेंगे तो गलत नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है कि परिमेय है या नहीं, ये पूछ रहा है। तो परिमेय है तो लिखेंगे यह परिमेय संख्या, नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या। आपसे पूछा गया है कि है या नहीं, तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब सी नंबर क्वेश्चन है, 5.12537। अब देखिए यहाँ पर भी रेकरिंग है, तो जाहिर सी बात है रेकरिंग 5 3 और 7, ये यहाँ पर रेकरिंग हटाएंगे तो 5 3 7 5 3 7 बार बार आएगा, तो यानी यह परिमेय संख्या, रेकरिंग है तो परिमेय संख्या, लेकिन ये शांत नहीं होगा, शांत होगा, यानी 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप में नहीं होगा। इसका आंसर भी वही लिखा जाएगा, यह परिमेय संख्या है। इसके क्योंकि अभाज्य गुणनखंड टू टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर यह परिमेय संख्या है, इसके क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप के नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, रीजन आपके सामने है। जे रेकरिंग है तो जाहिर सी बात है ये परिमेय संख्या होगा, और रेकरिंग है तो यह इसका दशमलव प्रसाद शांत नहीं, अशांत है, अशांत होगा तो इस रूप में तो होगा नहीं। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 0.35 अब ये बताना है कि यह परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर किसी नियम से यह आया नहीं है, पॉइंट का कोई भी संख्या किसी नियम से नहीं आया हुआ। पहले 3 के बाद 1 5 है, फिर 3 के बाद 2 5 है, 3 के बाद 3 5 है, अब फिर 3 के बाद 4 5 है, फिर 3 के बाद 5 5 है, फिर 3 के बाद 6 5 है, यानी ये बढ़ते ही जा रहा है। तो यह किसी नियम से नहीं आया, तो यह परिमेय संख्या तो हो ही नहीं सकता है। तो जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप के बात ही नहीं होगा, यानी कि यह परिमेय संख्या नहीं है। यानी कहने का अर्थ है अगर परिमेय संख्या होगा तभी जाकर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप की बात होगी। अगर परिमेय नहीं है तो जाहिर सी बात है कि 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप का इसमें कोई सवाल ही नहीं होता है। अब यहाँ से देखिए ये सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं, इसको हम P बटा Q के रूप में चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत लंबा रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।